देखिए कि एक तरफ बीजेपी के नेता को जब रोका गया उनके तरफ से जो है आगे बढ़े मुख्यालय घेराव। जिस तरह से राहुल गांधी ने कृत्य किया है, संवैधानिक कार्य किया है, इस कांग्रेस को सबक सिखाएगी यहाँ की जनता। इस कांग्रेस बीजेपी के नेता कैसे आगे बढ़ चुके आप देखिए, कांग्रेस के जो नेता है वो अब आगे बढ़ चुके हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी नारा लगा रही है। वो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गांधी चोर है, अजय जी जिस तरीके से राहुल गांधी पे सामने धरना दिया है, इसके खिलाफ आज हम लोग रिपोर्ट करने आए हैं। कांग्रेस पार्टी को नैतिकता के आधार पर किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। देश में लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने वाले लोग हैं, लोगों के भविष्य बर्बाद करने वाले लोग हैं। सदस्यों का साइन के रिजल्ट निकाल देती है, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन लोग दे देती है टेंडर। तो ऐसे सरकार को हम लोग आईना दिखाएंगे। दोनों तरफ से बीजेपी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आमने सामने हो चुके हैं। देखिए कांग्रेस मुख्यालय के सामने की तस्वीर है। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता है जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, देशद्रोही के नारे लगा रहे हैं। पुलिस के साथ भगदड़ की तस्वीरें भी, क्योंकि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए सीधी तस्वीरें आप देखिए कि एक तरफ बीजेपी के नेता को जब रोका गया उनके तरफ से जो है आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए हमारे साथ बीजेपी का कांग्रेस मुख्यालय घेराव। जिस तरह से राहुल गांधी ने कृत्य किया है, संवैधानिक कार्य किया है, इस कांग्रेस को सबक सिखाएगी यहाँ की जनता। तो कांग्रेस भी बीजेपी मुख्यालय घेराव करने जाएगी। देखिए इस तरह की बातों से कुछ होने जाने को नहीं है। प्रधानमंत्री के घर का घेराव करना और असंवैधानिक है। देखिए तस्वीरें देखिए, बीजेपी के जो नेता है वो जय श्री राम के नारे लगा रहे, एक तरफ चंदा चोर के नारे लगाए जा रहे। तो दोनों तरफ की तस्वीरें देखिए कि बीजेपी जो है प्रशासन के साथ भी इनकी धक्कम धक्का चल रहा है, क्योंकि बीजेपी की जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और इसी आगे बढ़ने की लड़ाई में एक तरफ प्रशासन जो है बीजेपी नेताओं को रोकने का प्रयास कर रही है। और देखिए सीधी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि बीजेपी के नेता कैसे आगे बढ़ चुके हैं। आप देखिए कांग्रेस के जो नेता है वो अब आगे बढ़ चुके हैं। ये सीधी हम तस्वीरें देखिए एक एक नेताओं को जो है, जो नेता कांग्रेस के जो बैरिकेडिंग किया गया वहां तक पहुंचने पर उनको दूर करने का काम प्रशासन कर रही है। देखिए एक तरफ कांग्रेस जो है नारा लगा रही है, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे, तो दूसरी तरफ बीजेपी नारा लगा रही है। दो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। अजय जी जिस तरीके से राहुल गांधी पे सामने धरना दिया है, इसके खिलाफ आज हम लोग रिपोर्ट करने आए हैं। तो देखिए बीजेपी का जो है प्रदर्शन जो है, जो कांग्रेस घेराव प्रदर्शन था, कार्यक्रम था, वो कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंच चुकी है। शोभा जी है, शोभा यादव है। राहुल गांधी विरोध किया है, ये देश कांग्रेस का चेहरा सामने आना चाहिए। के गुप्ता जी, कांग्रेस भी कल बीजेपी मुख्यालय घेराव करेगी। देखिए कांग्रेस को तो घेराव करने का अधिकार ही नहीं है। इस देश में भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी को नैतिकता के आधार पर किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि कांग्रेस ने इस देश में जितना भ्रष्टाचार फैलाया है, इसकी जरीनी कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी जो नौटंकी बाद है, कल दिल्ली में देश विरोधी आंदोलन को हवा देने के लिए, क्रेडिट को लूटने के लिए दिल्ली के धरना में जाकर बैठ गए और माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। चलिए देखिए लगातार सुरक्षा पे सवाल जो उठाया जा रहा है।
अशोक, बीजेपी का कांग्रेस मुख्यालय घेराव, कल कांग्रेस भी जो है बीजेपी मुख्यालय घेराव करने पहुंची। कांग्रेस घेराव करने पहुंची क्योंकि कांग्रेस की हमेशा हमारे प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय प्रधान नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमेशा अब्दुल जैसे राहुल गांधी ने भी कांग्रेस के अवसर यूज किया है, इसके विरोध में हम लोगों ने घेराव किया है। अशोक जी, जेपीएससी के बाद कांग्रेस मुख्यालय की तरफ आना क्या संदेश है, मैसेज क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी जिस तरह से देश में युवाओं को भड़काकर देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, जो केंद्र सरकार आपकी बातों को मान लिए, अपने प्रतिनिधि के रूप में जितेंद्र सिंह जी को भेजे, केंद्रीय गृह सचिव भी धरना स्थल में गए, जब आपकी बात को मान लिया गया कि पार्लियामेंट के अंदर में पेपर लीक और युवाओं के आंदोलन पर चर्चा होगी, तो फिर आप किसी अराजकता का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। ये लोग देश में युवाओं के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने वाले लोग हैं, युवाओं के भविष्य बर्बाद करने वाले लोग हैं। आज देश में जो अराजकता का माहौल है, उसका अगर जो नहीं किसी के पास में है तो राहुल गांधी जी के पास में, इसलिए हम आए हैं कांग्रेस कार्यालय घेराव करने के लिए और बोलने वाले हैं तो ये कांग्रेसियों सुधर जाओ कि जब जब युवा और छात्र जगह है, ऐसे ऐसे उन्होंने सही कांग्रेसियों लोग को खींच कर बाहर करने का काम किया। कल बीजेपी का कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस नीट परीक्षा मामले पर। आए, हम स्वागत करते हैं, लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है, आए, लेकिन अगर देश का अराजकता का माहौल पैदा करना चाहेंगे, युवाओं के भविष्य सपने को कुचलना चाहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उसका बर्दाश्त नहीं करेगी। लगातार कांग्रेस पेपर लीक मामले पर बीजेपी राज्य में प्रदर्शन करे, लेकिन नीट पेपर लीक को लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस। अच्छा, आप एक बात बताइए, रीनीट हुआ कि रीजेपीएससी हुआ? अगर नीट में पेपर लीक हुआ है तो गवर्नमेंट मान के उसका पेपर कराई और आप देखिए टॉपर्स भी आए, सब कुछ है, सब कुछ सुचारू रूप से। लेकिन जेपीएससी में झामू में कांग्रेस सरकार मानने का तैयार तक नहीं है, बिना सदस्यों के साइन के रिजल्ट निकाल देती है, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन लोग दे देती है टेंडर। तो ऐसे सरकार को हम लोग युवाएं आईना दिखाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए एक तरफ दो तस्वीरें, एक तरफ आपको कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता दिखेंगे, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता दिखेंगे जो कांग्रेस मुख्यालय कुछ करने का प्रयास उनका लगातार जारी है। तो देखिए भारत में लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है आज की प्रदर्शन का, और देखिए बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि प्रशासन की जो बैरिकेडिंग है उससे आगे बढ़कर कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचा जाए। वही नीट पेपर को लेकर जहां कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी का कहना है कि नीट में पेपर लीक में तो केंद्र सरकार ने रीनीट कराई, तो फिर से नीट की परीक्षा कराई, लेकिन झारखंड में जेपीएससी विफल रही। लेकिन इस पर झामुमो और कांग्रेस की सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। इसी के खिलाफ कल जिस तरीके से राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री मोदी के आवास के सामने जो है उनके सुरक्षा घेरे तक पहुंच चुके थे, उसी के खिलाफ आज झारखंड कांग्रेस मुख्यालय बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पहुंचे हैं।